अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। सरेंडर करने के लिए पहुंचा है लखनऊ के सीबीआई स्पेशल कोर्ट उमर अहमद, जो कि अतीक अहमद का बेटा है। उमर अहमद पर लगा है रंगदारी का आरोप। 50,000 का इनामिया है उमर अहमद और बाद में पुलिस ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। ये बड़ी खबर सामने आई है लखनऊ से। बता दें आपको, माफिया अतीक अहमद का बेटा उमर अहमद, जिसने सरेंडर कर दिया है, सरेंडर करने के लिए लखनऊ के सीबीआई कोर्ट पहुंचा है उमर अहमद। तो लखनऊ के सीबीआई स्पेशल कोर्ट पहुंचकर उमर अहमद ने सरेंडर कर दिया। और देखिए, ये वो पोस्टर्स हैं जो कि लगाए गए थे अलग अलग जगहों पर, और 2 लाख का इसके ऊपर इनाम रखा गया था, जो कि पहले 50,000 था, उसको बढ़ाया गया था। बता दें आपको, उमर अहमद के ऊपर रंगदारी का आरोप है। 50,000 का इनाम यह है उमर अहमद, जिसके ऊपर बाद में पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। लेकिन फिलहाल सरेंडर कर दिया है उमर अहमद ने कोर्ट पहुंचकर। ये बड़ी खबर सामने आई है लखनऊ से। अतीक अहमद का बेटा है उमर अहमद, और देखिए आज ही अतीक अहमद के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। उसकी 75 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में पुलिस है, और अब अतीक अहमद की बेटे ने भी सरेंडर कर दिया है। और अधिक जानकारी हम लेंगे लखनऊ से। आशीष वर्मा है लाइव हमारे साथ। आशीष, देखिए, लगातार योगी सरकार सख्त है और माफियाओं में योगी सरकार का खौफ साफ तौर पर दिखाई देता है, और इसका एक और एग्जाम्पल आज देखने को मिल भी चुका है, जब अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद ने सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो बड़े अपराधी हैं या बड़े अपराधियों से जुड़े जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं योगी सरकार का एक डर सताता दिखाई दे रहा है। हालांकि बात की जाए जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की अगर बात की जाए, तो उमर अहमद के ऊपर रंगदारी, मारपीट और अपहरण जैसे कई मामले दर्ज थे। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में 2018 में एक व्यापारी से, जो मोहित अग्रवाल व्यापारी हैं, उनका अपहरण कर उनसे रंगदारी मांगने का आरोप लगा था, और इससे 2018 में लखनऊ के कृष्णा नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। उमर अहमद की लगातार पुलिस तलाश कर रही थी। सबसे पहले उमर अहमद पर 50,000 का इनाम रखा गया था, उसके बाद वो इनाम बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो करीब 2018 में ये मामला दर्ज हुआ था, और तब से लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। आज उमर अहमद ने सुबह सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में आकर के उसने अपने आप को सरेंडर किया है। पुलिस का जो तांता है वो लगातार सीबीआई कोर्ट के बाहर बना हुआ है। सीबीआई कोर्ट में उसने सरेंडर किया, अपने वकील के साथ पहुंच करके सरेंडर किया। तो कहीं ना कहीं जो बड़े माफिया हैं उन पर कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो हंटर है वो चलता दिखाई दे रहा है। एक डर जो था वो कहीं ना कहीं सताता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद से भी जिस तरीके से करीब 75 करोड़ की जो संपत्ति है वो भी कहीं ना कहीं सीज करने के जो आदेश हुए हैं प्रयागराज में, तो ये कहा जा सकता है एक बड़ा हंटर चलता दिखाई दे रहा है योगी सरकार का। बिल्कुल, देखिए आशीष, एक बड़ा हंटर लगातार योगी सरकार चला रही है इन माफियाओं के ऊपर, और जिस तरीके से आशीष आज सरेंडर किया है उमर अहमद ने, फिलहाल अग्रिम प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है, और साथ ही अभी कहां पर मौजूद है ये उमर अहमद, कहां रखा गया है इसको? अभी अगर बात की जाए तो अभी उमर अहमद सीबीआई कोर्ट में है। सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया गया है। कोर्ट के अंदर ही अभी उमर अहमद है, क्योंकि जो पुलिस है, जो सीबीआई की टीम है, वो लगातार जो है कोर्ट के बाहर है, क्योंकि जब इसके वकील ने, उमर अहमद के वकील ने जो सरेंडर कराया है, सब चोरी छुपे से ला करके उसे सरेंडर करा दिया। हालांकि अब पुलिस को जानकारी हो चुकी है और पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है, सीबीआई कोर्ट में पहुंच चुकी है। पुलिस भी अपना एविडेंस कोर्ट के समक्ष पेश करेगी। तो जाहिर सी बात है, जब सीबीआई कोर्ट में जब पुलिस अपना एविडेंस पेश करेगी, तो कहीं ना कहीं उमर अहमद को पुलिस कस्टडी रिमांड ली जा सकती है। तो पुलिस कस्टडी रिमांड कितने दिन की ली जा सकती है ये देखना होगा। उसके बाद उमर अहमद से किस तरीके से पूछताछ की जाती है ये देखना होगा। तो ये कहा जा सकता है कि एक लंबे समय से जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी, वो आज उसने अपने आप को सीबीआई कोर्ट की जो स्पेशल कोर्ट है उसमें आकर के सरेंडर किया। ये कहा जा सकता है कि जो अतीक अहमद के दोनों बेटे, यानी कि उमर अहमद से भी कई मामले चल रहे हैं, और जो दूसरे बेटे उससे भी कहीं ना कहीं कई मामले चल रहे हैं। तो पुलिस लगातार दोनों की तलाश कर रही थी। आज जिस तरीके से जो अतीक अहमद का बड़ा बेटा है उमर अहमद, उसने लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया। देखना बस यही होगा कि अब पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से रहती है, किस तरीके से पुलिस पूछताछ करती है, कितने दिन की रिमांड लेती है, ये देखना होगा।
बिल्कुल आशीष, फिलहाल आशीष जानकारियाँ पीपी दीजिए कि जो उमर अहमद है वो कब से वांछित चल रहा था, साथ ही रंगदारी के अलावा उस पर और कौन-कौन से आरोप हैं, कौन से मुकदमे दर्ज हैं? देखिए जो लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में 2018 में कृष्णा नगर कोतवाली में एक मामला दर्ज किया गया था। ये मोहित जायसवाल ने मामला दर्ज कराया था। मोहित जायसवाल की तहरीर पर ये मामला दर्ज हुआ था उमर अहमद पर। मोहित जायसवाल ने आरोप लगाया था उमर अहमद पर कि मोहित जायसवाल को उमर अहमद के कुछ गुर्दे और उमर अहमद ने उनका अपहरण किया। अपहरण करके जो अतीक अहमद थे उनसे फोन पर बात कराई और रंगदारी मांगने की बात कही। हालांकि इसमें जमीन का भी मामला जुड़ा हुआ है कि जमीन की जो बड़ी जमीन थी उस पर उसकी रजिस्ट्री के लिए अतीक अहमद की पत्नी के ऊपर रजिस्ट्री कराने का भी दबाव बना रहा था। तो ये मामला 2018 में दर्ज हुआ था और 2018 से लेकर के लगातार पुलिस उमर अहमद की तलाश कर रही थी। सबसे पहले 50,000 का इनाम घोषित किया गया, उसके बाद 2 लाख का इनाम घोषित किया। हालांकि इस पूरे मामले में एसटीएफ भी लगी हुई थी। एसटीएफ भी लगातार उमर अहमद की तलाश कर रही थी। आज जिस तरीके से उमर अहमद ने आकर के सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया है और अब देखना बस यही होगा कि उमर अहमद को पुलिस कस्टडी रिमांड कितने दिनों की मिलती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो देखने वाली बात होंगी। लेकिन आशीष, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो भी बड़े-बड़े माफिया हैं उन पर योगी सरकार लगातार नकेल कस रही है। एक के बाद एक एग्जाम्पल हमारे सामने, लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर उमर अहमद को जब पुलिस लेकर जा रही थी कोर्ट में, तब उसकी तस्वीरें हैं। साथ ही वो पोस्टर भी है जहाँ पर उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। यानी कि आखिरकार पुलिस के सामने ये हार चुका है और जो खौफ पुलिस का है, जो खौफ योगी सरकार का है, उसके डर से इसने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। जी बिल्कुल, यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का जो खौफ है बड़े माफियाओं में, वो देखने को मिल रहा है। हालांकि एक तरफ पुलिस भी लगातार दबाव बना रही थी, पुलिस भी लगातार दबिश दे रही थी, उमर अहमद की तलाश कर रही थी। हर एक ठिकानों पर जहां पर पुलिस को जरा सा भी क्यों मिलता था तो वहां पर भी लगातार दबिश की जा रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से चोरी छुपे आकर के उमर अहमद ने सीबीआई कोर्ट की स्पेशल कोर्ट में आकर के उसने अपने आप को सरेंडर किया है, उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उमर अहमद को एक बड़ा डर सताया जा रहा था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए, कहीं उसकी जो संपत्तियां हैं उस पर कहीं बुलडोजर की कार्रवाई या पुलिस की कार्रवाई ना हो जाए। तो यही सब चीजों को लेकर के डर सताया कर रहा था और जिसकी वजह से आज वो आकर के लखनऊ की सीबीआई कोर्ट स्पेशल कोर्ट में आकर के उसने अपने आप को सरेंडर किया है। अब देखना बस यही होगा कि सीबीआई कोर्ट में जो सरेंडर के बाद पुलिस की कार्रवाई किस तरीके की रहती है, पुलिस कितने दिन की रिमांड लेती है और रिमांड के बाद कितने दिन की पूछताछ होती है, उस पूछताछ में क्या क्या निकल के आता है कि कौन कौन से आपराधिक मामले, क्योंकि लखनऊ का 2018 का मामला है, प्रयागराज का कई मामले अगर देखे जाए तो कई मामले ऐसे हैं जो जिनसे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में क्या निकल के आता है ये देखना होगा। ठीक है आशीष, जब पहुंचा उमर अहमद लखनऊ के सीबीआई स्पेशल कोर्ट में, तो क्या उससे पहले पुलिस को जानकारी मिली थी, इनपुट्स मिले थे पुलिस को कि उमर अहमद सरेंडर करने वाला है? इसके अलावा जब उमर अहमद पहुंचा तो वो क्या अपनी कानूनी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचा हुआ था? देखिए सुबह करीब 11 बजे के आसपास उमर अहमद लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पहुंचे थे और उनके जो वकील हैं उमर अहमद के, वो उनके साथ उनको सरेंडर कराने पहुंचे थे। हालांकि जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई है तो पुलिस भी सीबीआई कोर्ट स्पेशल कोर्ट पहुंची है और पुलिस भी अपने जो उनके जो वकील, जो सरकारी वकील है, उसको भी खड़ा करे। तो ये कहा जा सकता है कि उमर अहमद जिस तरीके से चोरी छुपे आकर के अपने आप को सरेंडर करना चाह रहा था तो कहीं ना कहीं वो फेल होता दिखाई दे रहा है। पुलिस को जानकारी हो गई है और पुलिस अब जो है लगातार जो पूछताछ करेगी और पूछताछ में क्या निकल करके आता है ये देखना होगा, क्योंकि अभी सीबीआई कोर्ट में है उमर अहमद और उमर अहमद को कितने दिन की रिमांड मिलती है, पुलिस कस्टडी कितने दिन की मिलती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, देखिए लेकिन आशीष, कोशिश होगी उमर अहमद की सरेंडर करने के बाद कि उसको कम वक्त में ही बेल भी मिल जाए, लेकिन इसको लेकर पुलिस की भी तमाम तैयारियां होंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जब पुलिस को लगातार जब पुलिस दबिश दे रही थी, उमर अहमद की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थी, तो जाहिर सी बात है पुलिस पूरी तैयारी से है और पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं पुलिस
रिमांड लेगी। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं वो 14 दिन की रिमांड डाली जाएगी और कोर्ट कितने दिन की रिमांड देता है ये देखना होगा, क्योंकि अमूमन जो बड़े अपराधी होते हैं उनसे लगातार इस तरीके से पूछताछ होती है। हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पहलुओं को लेकर के पूछताछ की जाती है, तो जाहिर सी बात है समय भी चाहिए होता। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब कोर्ट कितने दिन की रिमांड पुलिस को देती है और पुलिस पूछताछ किस तरीके से करती है ये देखना होगा। बिल्कुल। आशीष, साथ ही क्या ये जानकारियां सामने आ पाई हैं कि उमर अहमद के सरेंडर करने से पहले वो कहां पर मौजूद था? देखिए, यही सब एक जांच का विषय है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उमर अहमद की जो तलाश चल रही थी, जो पुलिस लगातार जो दबिश दे रही थी, दबिश के दौरान वो कहां पर था, किस जगह था, किसके शरण में था, तो ये सब पूछताछ का एक विषय है। तो जाहिर सी बात है, जब पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी तो पुलिस कस्टडी रिमांड में उसके वो सारे पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। वो किसके साथ में था, कहाँ छिप करके बैठा था, इन सभी चीजों को लेकर के पुलिस पूछताछ करेगी। पूछताछ में क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। हालांकि अभी फिलहाल यही देखना होगा कि पुलिस कस्टडी रिमांड कितने दिन की कोर्ट देता है। बिल्कुल। देखिए आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपको हम ग्राफिक के माध्यम से समझा दें तमाम दर्शकों को भी कि आखिर उमर अहमद कौन है। माफिया अतीक अहमद का बेटा है उमर अहमद, सबसे पहले ये जानिए। उसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट और अपहरण के भी इसके ऊपर आरोप हैं, मुकदमे दर्ज हैं। उमर अहमद के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। उमर अहमद के ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। तो कई दिनों से लगातार ये वांछित चल रहा था, फरार चल रहा था, और फिलहाल समझिए कि पुलिस से बचने के लिए बार बार ये अपनी लोकेशन तक बदल रहा था। 2018 में लखनऊ के कृष्णनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। साथ ही माफिया अतीक अहमद का बेटा उमर अहमद लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहा था, अलग अलग जिलों में घूम रहा था, अलग अलग राज्यों में भी घूम रहा था, और आखिरकार इसने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने की मुख्य वजह यही है, खौफ, यूपी पुलिस का खौफ, यूपी सरकार का खौफ, इसी के चलते इसने सरेंडर कर दिया है। फिलहाल इसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। और देखिए, न केवल रंगदारी बल्कि अपहरण के भी मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के भी मुकदमे दर्ज है, यानी कि इससे साफ है कि इसके ऊपर अब कठोर कार्रवाई होगी। आशीष वर्मा लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष, देखिए उमर अहमद कौन है, इसके बारे में उमर अहमद पूरी जानकारी हम लगातार बता रहे हैं। और फिलहाल देखिए उमर अहमद कौन है, इसके बारे में आप समझिए कि उमर अहमद के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं, जब प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक अहमद की 75 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है। डीएम ने गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। 6 सितंबर तक कुर्क करके डीएम को रिपोर्ट भेजनी होगी। कौशाम्बी में पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम 4.25 बीघे जमीन भी है, यानी कि जो पत्नी की जमीन है और जो उसकी खुद की संपत्ति है उसको अब कुर्क किया जाएगा। इसकी तैयारी में पुलिस है। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी आई है, माफिया अतीक अहमद, उसके ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। 75 करोड़ की संपत्ति है जो कि अवैध है, उसको पुलिस कुर्क करेगी। डीएम ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आशीष वर्मा लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष, देखिए पहले उमर अहमद पर कार्रवाई हुई है लगातार, और उसके साथ साथ उसके पिता यानी कि अतीक अहमद पर भी कार्रवाई हुई है। और फिलहाल खबर यह है कि अतीक अहमद की 75 करोड़ की अवैध जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार का जिस तरीके से बड़े माफियाओं के अंदर एक डर सा बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी कार्रवाई भी होती दिखाई दे रही है। प्रयाग सबसे पहले अगर बात की जाए बाहुबली अतीक अहमद की जो संपत्ति है, करीब 75 करोड़ की जो संपत्ति है, जो जमीनें हैं, उसको कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। प्रयागराज में के जो डीएम है उन्होंने ये आदेश दिया है। तो वहीं जिस तरीके से जब ये आदेश आया उसके बाद से ही जो अतीक अहमद का बेटा है उमर अहमद, उसने अपने आप को लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़े माफियाओं पर जिस तरीके से नकेल कसी जा रही है, इसमें में बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि लगातार चाहे वो छोटा अपराधी हो या बड़ा अपराधी हो,
सभी पर योगी सरकार नकेल कसती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से उमर अहमद ने चोरी छिपे आकर के लखनऊ की सीबीआई कोर्ट है उसमें आकर के जो सरेंडर किया है, ये सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। हालांकि अब सरेंडर के दौरान पुलिस किस तरीके से कितने दिन की रिमांड लेती है और पुलिस किस तरीके से पूछताछ करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमूमन जो बड़े अपराधी होते हैं उनसे कहीं ना कहीं पुलिस छोटे से लेकर के बड़े पहलुओं तक पूछताछ करती है। पूछताछ में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उसको कहीं ना कहीं सजा के माध्यम सजा होती है। तो हालांकि अभी फिलहाल यही देखना होगा कि उमर अहमद को कितने दिन की कोर्ट पुलिस को रिमांड देती है और रिमांड के दौरान किस तरीके से पूछताछ की जाती है, ये देखना होगा। बिल्कुल, देखिए आशीष, जहां अतीक अहमद के अलावा उसके बेटे पर भी फिलहाल कार्रवाई होगी आगे, क्योंकि फिलहाल उसने खुद को पुलिस के हवाले तो कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ अतीक अहमद इसको लगातार शिकंजे में लिया जा रहा है और अब 75 करोड़ की अवैध संपत्ति, और न केवल अतीक अहमद की संपत्ति बल्कि उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन की भी 4.25 बीघे की जमीन बताई जा रही है, इसको अब कुर्क किया जाएगा। ऐसे में ये तमाम जो संपत्ति है वो कहाँ कहाँ पर है? देखिए, अतीक अहमद की अगर संपत्तियों की बात की जाए तो अतीक अहमद से जुड़ी जो संपत्तियां हैं या अतीक अहमद की पत्नी से जुड़ी जो संपत्तियां हैं, चाहे वो प्रयागराज की बात कर ले, हमीरपुर की बात कर ले, जहां भी उनकी संपत्तियां हैं, क्योंकि बताया जा रहा है करीब 75 करोड़ की संपत्तियां उनकी अतीक अहमद की पत्नी के नाम 75 करोड़ की संपत्तियां हैं, जिस पर सरकार ने मंथन किया और मंथन करने के बाद डीएम के आदेश पर कुर्सी के आदेश हुए हैं। हालांकि अब ये कुर्सी कब होती है, कितने दिन में होती है, कैसे डीएम के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से कुर्सी करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज अतीक अहमद के जो बेटे उमर अहमद ने अपने आप को जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट में आकर के सरेंडर किया है, एक चोरी छिपे आकर के सरेंडर किया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है, क्योंकि लगातार पुलिस हो या एसटीएफ हो, लगातार एसटीएफ के अधिकारी छापेमारी भी कर रहे थे, लगातार जिस तरीके से उसकी हर एक लोकेशन को खंगाल रहे थे, और आज आकर के वो एक चोरी छिपे आकर के लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करता है। तो एक सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं एसटीएफ से या पुलिस के अधिकारी जो है उन पे खड़ा करता है, क्योंकि सबसे पहले 50,000 का इनाम घोषित किया गया, उसके बाद 2 लाख का इनाम घोषित किया, यानी कि 2018 से अगर देखा जाए तो 2022 हो गए, यानी कि 4 साल वो कहाँ रहा, किस तरीके से रहा, इन्हीं सब चीजों को लेकर के अब सीबीआई पूछताछ करेगी, एसटीएफ पूछताछ करेगी। तो ये कहा जा सकता है पूछताछ में क्या कुछ निकलता है, ये देखना होगा। बिल्कुल, देखिए आशीष, लगातार ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे मुख्तार अंसारी हो, उसका बेटा हो, और अब अतीक अहमद और उसका बेटा उमर अहमद भी। जिस तरीके से अतीक अहमद की 75 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ये आखिरी कार्रवाई नहीं होगी आशीष, इसके अलावा उसकी और भी संपत्तियां होंगी जो कि अवैध होंगी, उनको भी चिन्हित किया जाएगा। तरीके से चाहे वो अतीक अहमद हो या अतीक अहमद से जुड़ी जो संपत्तियां हों, वो लगातार जो प्रशासन है वो लगातार खंगाल रहा है। अतीक अहमद से जुड़ी जो संपत्ति, यानी कि जो उनकी पत्नी के नाम पे जो संपत्तियां हैं, चाहे वो दबंगई तरीके से ली गई हो या फिर जिसको परचेज किया गया, तो उन सभी संपत्तियों का जो ब्यौरा है वो लगातार प्रशासन खंगाल रहा है। अभी जिस तरीके से 75 करोड़ की संपत्ति सामने आई है कि 75 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की पत्नी के नाम पर है, यानी कि एक ये कहा जा सकता है 200 बीघे जमीन है और एक करीब 200 बीघे जमीन जो है वो कहीं ना कहीं अतीक अहमद की पत्नी के नाम पर है, जिसको प्रयागराज के डीएम कुर्क करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कुर्क की जो कार्रवाई होगी वो देखने वाली होगी। उसके अलावा जो संपत्तियां उनसे जुड़ी होंगी वो देखने वाले, वो कितने की संपत्तियां होती हैं, तो इन्हीं सभी चीजों का ब्यौरा जो प्रशासन है वो खंगालेगा। खंगालने के बाद उस पर कार्रवाई करता दिखाई देगा। और क्या आशीष, जो कुर्क करने की कार्रवाई है, क्या वो इसी महीने हो जाएगी? देखिए, अभी क्योंकि ब्यौरा खंगालना है, जो अधिकारी हैं वो ब्यौरा खंगालेंगे, कितने की संपत्ति है वो देखेंगे। उसके बाद उन संपत्तियों का उनसे क्या रिलेशन है, यानी कि अतीक अहमद से क्या रिलेशन, या अतीक अहमद की पत्नी से क्या रिलेशन है, या उनके बेटों से क्या रिलेशन, तो इन्हीं सब चीजों को खंगाला जाएगा। खंगालने के बाद
उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है ये प्रोसेस ये 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े माफिया हैं या बड़े अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए आशीष, बड़े माफिया, बाहुबली, इन पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में देखा जाए तो एक के बाद एक एक्शन हुआ है, बाहुबली हो, माफिया हो, और अब देखिए मुख्तार अंसारी के बाद जिस तरीके से आपने बताया कि अतीक अहमद और उसके परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे में इस कार्रवाई से क्या कुछ संदेश जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, एक बड़ा संदेश जा रहा है, चाहे वो बड़े माफिया, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, किसी को भी इस सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्तार अंसारी का देखा जाए तो मुख्तार अंसारी की जो संपत्तियां थी, चाहे वो उनके रिश्तेदार हो या मुख्तार अंसारी के बेटे हो, तो उनकी जिस तरीके से अवैध तरीके से जो संपत्तियां कमाई गई थी, उन पे कहीं ना कहीं प्रशासन का हंटर चलता दिखाई दिया था। अतीक अहमद की बात कर ले तो अतीक अहमद ने भी जिस तरीके से अवैध तरीके से संपत्तियां बनाई थी या उसके बेटे ने अवैध तरीके से संपत्तियां बनाई थी, उस पर भी कहीं ना कहीं हंटर चलता दिखाई दे रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, अगर कोई दोषी है तो उसको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा माफिया हो या बड़ा माफिया। बिल्कुल, देखिए आशीष, ये संदेश काफ़ी है और सरकार का जो रुख है वो भी साफ है कि प्रदेश में कोई भी हो, माफिया हो या बाहुबली हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इसके अलावा जिस तरीके से लगातार आरोप होते आए हैं कार्रवाई ना करने को लेकर, लेकिन अब कार्रवाई लगातार हो रही होगी सरकार पे। देखिए, कार्रवाई अगर देखा जाए तो दोबारा से सरकार बनी है, दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है, और पहले के कार्यकाल में भी देखेंगे, पहले के कार्यकाल में भी जो बड़े माफिया रहे हो उन पे भी कार्रवाई होती दिखाई दी है, और दोबारा से कार्यकाल रहा, दोबारा से कार्यकाल में भी बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। अतीक जो चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर ले, मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से जो संपत्तियां थी, लखनऊ के अंदर जो संपत्तियां थी या लखनऊ से बाहर की जो संपत्तियां थी, सब पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होती दिखाई दी है, ईडी की जांच होती दिखाई दी है। अब अगर बात कर लें जिस तरीके से बाहुबली अतीक अहमद की बात कर लें तो अतीक अहमद की भी संपत्तियों पर भी कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। अतीक अहमद के बेटे, दोनों बेटों पर जिस तरीके से आपराधिक मामले दर्ज हैं, गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। अब जिस तरीके से उनके बड़े बेटे ने आकर के लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार का एक डर बड़े माफियाओं में देखने को मिल रहा है, पुलिस प्रशासन का डर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से बड़े माफिया हैं या छोटे माफिया हैं, उनकी संपत्तियों पर हंटर चलता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए आशीष। तो देखिए, अतीक अहमद हो या उसका बेटा हो उमर अहमद, सभी पर एकाएक कार्रवाई हो रही हैं और फिलहाल अतीक अहमद के भी 75 करोड़ की अवैध संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, इसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। और फिलहाल उमर अहमद जो कि बेटा है अतीक अहमद का, उसने सरेंडर कर दिया है लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में, और अब उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होगी क्योंकि उसके ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और अतीक अहमद की भी साथ ही साथ संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और फिलहाल चिन्हित करके ये कार्रवाई करने की कोशिश में है पुलिस।